जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। अगर देखा जाए कि जुलाई कैसी व्यतीत हुई है और अगस्त कैसा व्यतीत होगा, तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस दिख रहा है। क्या डिफरेंस है? क्या अगस्त बेहतर होगा जुलाई से, या जुलाई जैसा ही होगा, या खराब होगा? ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में होते हैं और मैं इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करता हूं। खैर, बहुत कुछ चेंज तो हुआ है और चेंज हुआ है तो चेंज होगा भी। अब वो अच्छा है या खराब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। अगस्त में, जुलाई में 8th हाउस में मंगल और केतु ने गोचर किया। मैंने कुछ दुर्घटनाएं हुई, लाइक कुछ प्लेन क्रैशेस जो हुए, जो प्लेन क्रैश हुआ है, सॉरी, उसमें मैंने कुछ लोगों के नाम को ढूंढने का प्रयास किया। मोस्टली मुझे मकर राशि के लोग नजर आए। आखिर ऐसा क्यों रहा जुलाई में? क्योंकि मृत्यु भाव जो रहा, अष्टम भाव, उसमें मंगल और केतु ने एक साथ गोचर किया। मैं देखकर सरप्राइज था कि क्या प्लैनेट इतना इफेक्ट करता है। यस, मैंने इस चीज को लेकर के पहले प्रेडिक्ट किया था कि आखिर ऐसा होने पर क्या कंडीशन होती है। चलिए, तो इस विषय पर मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करूं उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिशु महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, और आप चाहते हैं कि वो कथा मेरे माध्यम से हो, देश में या विदेश में, तो आप करवा सकते हैं। जो आने वाली कथाएं हैं वो दिल्ली इत्यादि के अंदर हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर अगस्त आपका कैसा व्यतीत होगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, और उसके साथ साथ जब आपको डिटेल में बात करना होता तो आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और उसमें भी मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मैं जुलाई की बात करूं, जुलाई में मकर राशि के लिए स्पेशली 8th हाउस में चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल और 11th हाउस के स्वामी मंगल का योग बना केतु के साथ। अब जुलाई में क्या हुआ था आपके साथ और अगस्त में क्या होने वाला है, वो दोनों चीजें बताता हूं। जुलाई में पैसे का लॉस, अगर शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया है, लॉटरी में पैसा लगाया है, सट्टा में लगाया है पैसा, तो ये मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपका लॉस हुआ है। जुलाई का जो महीना था वहां पर फाइनेंशियल लॉस का महीना, कोई छोटा मोटा फायदा हो गया हो इधर उधर, वो एक अलग विषय है, लेकिन जनरली लॉस हुआ है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको लॉसेस आपके नजर आएंगे। ये कंडीशन आपके साथ रही है। जनरली अगर आप मकर राशि के हैं, तो आपके लाइफ में जुलाई में स्पेशली, चाहे थोड़ा सा ही चोट लगा हो, चाहे मृत्यु का भय ही मन में आया हो, चाहे सुसाइडल थॉट्स ही मन में आए हो, लेकिन ये आया जरूर है। अष्टम भाव में जब दो डेंजरस प्लैनेट मंगल और केतु एक साथ गोचर कर रहे थे, कंडीशन अच्छी नहीं थी, और आपने उस हॉरिबल मूवमेंट को शायद फेस किया है। आपने एक डर को फेस किया है, एक अशांति को फेस किया है, एक नेगेटिविटी को आपने जुलाई में फेस किया है। वो कंडीशन रही है। तो क्या अगस्त में हम ये कह सकते हैं कि हमें चोट इत्यादि, जुलाई में चोट लगने का भी योग था, अगस्त में चोट इत्यादि नहीं लगेगा, अगस्त हमारा बेहतर होगा? यस, मेरे दृष्टि से अगस्त आपका अभी की अपेक्षा डेफिनेटली अच्छा होगा। क्यों अच्छा कह रहा हूं, उस पर चर्चा करेंगे। सब कुछ नहीं चेंज हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो आइए, जुलाई खराब रही, बहुत कुछ परिस्थिति के सर। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, जुलाई में एक और चीज रहा जो कि अगस्त में शायद नहीं होगा, जो कि बड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। जुलाई में जीवन साथी के साथ भी थोड़ा संबंधों में खटपट रहा है। अगस्त में क्या होने वाला है उस पर बात करते हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है लाइफ के अंदर। अगस्त में जो वो डर था, जो चोट का डर था, जो दुर्घटना का डर था, जो मन में नकारात्मक विचार के कारण सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, वो खत्म हो जाएगा अगस्त में। जुलाई में क्योंकि आपके घर में भी बहुत सारा उत्पात सा हुआ है, मैं अगर कहूं तो घर में बड़ा उत्पात हुआ है। राहु वहां बैठे थे घर में और मंगल उसको देख रहे थे, तो बिना बात के जो घर के अंदर कंडीशन, जो घर का एक माहौल रहा है, वो बड़ा डिस्टर्बिंग रहा है। मतलब
कोई लॉजिक नहीं था, कोई बात नहीं थी। एक ईगो ने, एक अशांति ने, मतलब एक जबरदस्ती की चीजों ने ऐसे ऐसे कंडीशन क्रिएट किए हैं कि जहां पर आपको दिक्कत रही है। जुलाई में आपका, अगर मैं घर के फाइनेंस की परिस्थिति देखूं तो किसी न किसी चीज में पैसे का बड़ा नुकसान हुआ है, लाइक कहीं चोरी या कुछ भी इस प्रकार की परिस्थिति रही। लेकिन अगस्त में ऐसा नहीं होगा। अगस्त में वहां पर चीजें अच्छी होंगी। अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं 13 जुलाई को, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक रहेंगी चीजें। गले में थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह रहने से मन थोड़ा परेशान हो सकता है, बट बाकी एज यूजुअल चीज ठीक। हेल्थ को लेकर के जैसा चल रहा था वैसा ही चलता हुआ दिख रहा है, कुछ बहुत खास चेंज मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो मैं हेल्थ को लेकर के ये प्रेडिक्ट नहीं करूंगा कि साहब इस महीने बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, जो चल रहा है वैसा ही चलने वाला है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर मैं उसके साथ बात करूं शब्दों को लेकर के, कुछ शब्दों में आपके एक बड़ा जो एक पॉजिटिविटी थी, जो एक विश्वसनीयता थी लोगों के अंदर, वो खत्म हो गई है। तो शब्द को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पीने के पानी में प्लीज गंगा जल वगैरह डालते रहिए, वो फायदेमंद होगा। अच्छा, हेल्थ को लेकर के बात कर लिया हमने। वेल्थ को लेकर के आखिर क्या पोजीशन होने वाली है? तो अगर मैं वेल्थ को लेकर के स्पेशली बात कर रहा हूं, वेल्थ के लिए मुझे बहुत अच्छा वेल्थ के लिए अगर पोजीशन की बात कर रहा हूं, वेल्थ के लिए अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा कह सकता हूं मैं, दिख रहा है। और दिख क्यों रहा है? क्योंकि आपके 11th के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो अभी तक 8th हाउस में गोचर कर रहे थे, जो नुकसान कर रहे थे। अब वो 9th हाउस में आ जाएंगे तो पैसा आएगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ या लाभ का जो संयोग है, चाहे वो व्यापार चाहे नौकरी से है, तो नौकरी में चाहे इंक्रीमेंट हो जाए या कुछ व्यापार से फायदा हो जाए, तो पैसा जनरल सी बात है कि इस महीने मुझे थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है और पैसा आता हुआ दिख रहा है। तो वेल्थ को लेकर के पोजीशन अच्छी दिख रही है। हेल्थ एंड वेल्थ पर हमने बात कर लिया है। अगर हम बात करते हैं प्रेम संबंध को लेकर के या बच्चों को लेकर के, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अच्छी हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें अच्छी हैं। लेकिन अगर मैं प्रेम संबंध को लेकर के बात करूं तो प्रेम संबंध को लेकर के चीजें अच्छी नहीं है। वहां पर चीटिंग हो आपके साथ, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। उसमें सावधान रहने की आवश्यकता जरूर रहेगी। बट अगर मैं हेल्थ के पॉइंट, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे थोड़ा चीजें अच्छी नजर आ रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, नौकरी को लेकर के थोड़ा हार्डल रहने वाला है, थोड़ी मुश्किलें रहने वाली हैं, बट फिर भी ठीक रहेगी। जीवन साथी के अंदर 16 तारीख तक ईगो रहेगा काफी सारा, जिसके कारण थोड़ा खटपट रहने का योग है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी दिक्कत दिख रहा है। लेकिन आफ्टर 16th ऑफ अगस्त जब सूर्य एंटर कर जाएंगे सिंह राशि में, तो वहां पर परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। खैर, मैं जानता हूं कि आप बहुत सारी जानकारी मुझसे चाहते हैं। मैं उतनी सारी जानकारी आपको नहीं दे पा रहा हूं जितनी आपको नीड है इस वीडियो में। बट मैं एक बात कहूंगा, रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं और वो फ्री होता है जनरली। सिर्फ एक राशि के अंदर, मैंने शायद वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, इसमें मैंने कहा था कि एक राशि के 9 प्रकार के लोग होते हैं। बड़ी लंबी वीडियो मैंने बनाई थी, आधे घंटे की। एक राशि के प्रेडिक्शन के लिए हाफ एन आवर कम से कम चाहिए। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, समय प्राप्त कर सकते हैं और समय प्राप्त करके मेरे साथ विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हो कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। भागवत कथा, श्री राम कथा, रामायण इत्यादि कथा, शिव महापुराण कथा अगर कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।